यस्यांके च विभाति भूधर्षुता देवापगमस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलम् यस्यो रसि व्यालराट् सोऽयं भूतिभूतिभूषणवडः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय तितरिया। आज हम शास्त्रीय प्रथम वर्ष नव्य व्याकरण द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत सूत्र संख्या 715 से आरंभ होगा। तत्पुरुष समास चल रहा है। तत्पुरुष समास के अंतर्गत सूत्र आता है प्राप्तापन्ने चो द्वितीया। कहते हैं पक्षे द्वितीया श्रितातीत इति समासः। अब यहाँ पर में सूत्र का अर्थ हुआ प्राप्तापन्ने द्वितीया का अर्थ हो गया द्वितीयांत पद के साथ प्राप्त और आपन्न शब्द का समास होता है और ये विकल्प से होगा और एक पक्ष में द्वितीया श्रितातीत से समास होगा द्वितीया तत्पुरुष। तो यहाँ पर दोनों में भिन्नता ये होती है, यदि प्राप्तापन्ने द्वितीया सूत्र से प्राप्तापन्ने चो द्वितीया सूत्र से हम समास करते हैं, ऐसी स्थिति में प्रथमांत पद प्राप्त और आपन्न होगा तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से इन पदों की उपसर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होता है। और यदि द्वितीया श्रितातीत से समास करेंगे तो द्वितीयांत पद प्रथमा निर्दिष्ट होगा। ऐसी स्थिति में यहाँ पर में द्वितीयांत पद की उपसर्जन संज्ञा और उसका पूर्व प्रयोग होगा तो इसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से ये समास करता है तो दो रूप बनेंगे, जैसे प्राप्तो जीविकाम प्राप्त जीविका, और इस पद को आप उल्टा देंगे तो ऐसी स्थिति में जीविका प्राप्त, तो ये दो रूप बनता है। तो एक पक्ष में प्राप्तापन्ने चो द्वितीया से समास करेंगे तो प्राप्त जीविका, और दूसरे पक्ष में द्वितीया श्रितातीत से जब समास होगा तो जीविका प्राप्त, इस प्रकार से प्रयोग बनता है। तो इसकी प्रक्रिया को देखेंगे आप, जैसे प्राप्तो जीविकाम तो यहाँ पर में जीविकाम में द्वितीया विभक्ति है। इस प्रकार से ये लौकिक विग्रह हुआ प्राप्तसु जीविका अम, और उसके बाद प्राप्तापन्ने चो द्वितीया सूत्र से समास हो जाएगा, विभक्ति का लोप कर देंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा और उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग। तो जैसा कि हमने कहा प्रथमा निर्दिष्ट पद यहाँ प्राप्त है, इसकी उपसर्जन संज्ञा और इसका पूर्व प्रयोग, तो यह शब्द पहले से ही पूर्व में प्रयोग है, कोई अंतर नहीं आएगा स्थिति में। तो इस प्रकार से प्राप्त आगे जीविका, और उसके बाद यहाँ पर मैं इस शब्द की यहाँ पर मैं देखो जीविका और हरसो नपुंसक जीविका हुआ, और ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। मैं डॉक्टर शक्तिधर मिश्र, व्याख्याता नव्य व्याकरण, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय तितरिया। आज हम शास्त्रीय प्रथम वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत समास प्रकरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सप्तमी तत्पुरुष का विधान चल रहा है, आज आरंभ होगा। सूत्र आता है सप्तमी शौंडहि सप्तम्यंतम शौंडादिभि प्रागवद्वा। कहते हैं सप्तम्यंत पद का शौंडादिगण में पठित शब्दों के साथ समास होता है। जैसे देखिए अक्षेषु शौंडः अक्ष शौंडः, शौंडः शब्द का अर्थ है धूर्तः, तो अक्षेषु शौंडः। तो इस प्रकार से लौकिक विग्रह हुआ, अलौकिक में अक्ष सुप शौंड सु हो गया। अब यहाँ सप्तमी शौंडे सूत्र से समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से उपसर्जन संज्ञा, उपसर्जनम पूर्वम से पूर्व प्रयोग, तो अक्ष शौंड प्रातिपदिक संज्ञा ऋत विसर्ग अक्ष शौंड, इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होगी। अगला सूत्र आता है सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च एते ही सप्तम्यंतम प्रागवत। कहते हैं इन पदों का सप्तम्यंत पदों के साथ समास होता है। तो सिद्ध शब्द का, शुष्क शब्द का, पक्व का और बंध शब्द का सप्तम्यंत पद के साथ समास होता है।
इसी प्रकार से उदाहरण आता है सांकास्य सिद्धा। तो विग्रह करेंगे आप सांकास्य सिद्धा इति सांकास्य सिद्धा। सांकास्य मी विभक्ति सिद्ध शु, इस प्रकार से लौकिक विग्रह हुआ। अलौकिक में सांकास्य मी सिद्ध शु, इसके बाद सिद्ध शुष्क पक्व बंध चौसूत्र से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सांकास्य सिद्धा स्वाधिकारी हो जाएगा। इसी प्रकार से आतपे शुष्क आतप शुष्क, इसकी भी प्रक्रिया आप उसी तरह से बनाएंगे जैसे आतप घी शुष्क शु शुष्क शुष्क पक्व बंध चौसूत्र से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तो आतप शुष्क हुआ स्वाधिकार आतप शुष्क। इसी प्रकार से स्थाली पक्व विग्रह करेंगे स्थाल्याम पक्व इति स्थाली पक्व। इसी प्रकार चक्रे बंध चक्रबंध पूर्वत इसकी प्रक्रिया चलेगी। चक्र घी बंधशु शुष्क शुष्क पक्व बंध चौसूत्र से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, इस प्रकार से चक्रबंध प्रयोग बनेगा। तो प्रथमा निर्दिष्टम से उपसर्जन संज्ञा करेंगे इन्हीं पदों का शुष्क शुक पक्व बंध चौका, क्योंकि ये सारे पद जो हैं इसमें देखेंगे ये तृतीयांत है, तो इसीलिए यहाँ पर में सप्तम्यंत पद प्रथमा निर्दिष्ट होगा। तो प्रथमा निर्दिष्ट सप्तम्यंत होगा, तो इस सूत्र से यहाँ पर में जो प्रथमा निर्दिष्ट से उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग सप्तम्यंत पद का होगा। इसी प्रकार से अगला सूत्र आता है ध्वांक्षेण क्षेपे ध्वांशवाचिना सह सप्तम्यंतम समस्यते निंदायाम। कहते ध्वांशवाची शब्द के साथ सप्तम्यंत पद का समास होता है निंदा अर्थ में। यहाँ क्षेप का अर्थ है निंदा। तो जैसे उदाहरण है तीर्थध्वंस, विग्रह करेंगे तीर्थे ध्वंस इव तीर्थध्वंस। ध्वंस का अर्थ है काकः, तो तीर्थध्वंस का मतलब हो गया तीर्थ काकः। तो यहाँ पर में निंदा अर्थ लिया गया है, यह उन छात्रों के लिए प्रयोग किया गया है जो एक गुरुकुल में एक निश्चित समय तक अवधि तक अध्ययन न करके विभिन्न महाविद्यालयों में जाते हैं और वहाँ पर को किसी न किसी अध्ययन के अतिरिक्त कुछ विशेष उद्देश्य से जाते हैं, लाभ के लिए जाते हैं, अध्ययन मुख्य प्रयोजन नहीं होता है। ऐसे छात्रों के विषय में ये कहा गया है तीर्थ काकः। जिस प्रकार से तीर्थ का कौवा भोजन के उद्देश्य से अलग अलग स्थानों में भ्रमण करता रहता है, उसी प्रकार से यह छात्र पर में आरोपित किया गया है। तो यह निंदा है, क्योंकि अध्ययन के लिए निश्चित रूप से एक कालावधि तक किसी गुरु के सामीप्य में रह करके ग्रंथ का संपूर्ण अध्ययन करना आवश्यक होता है, अन्यथा उस ग्रंथ को आप सांगोपांग अध्ययन नहीं कर सकते हैं। यदि आप विभिन्न संस्थाओं में घूमते रहें और अलग अलग अध्यापक से पढ़ते हैं तो ऐसी स्थिति में ग्रंथ का सांगोपांग अध्ययन नहीं होता है। इसीलिए एक निश्चित अवधि तक किसी एक विशेष अध्यापक से ही आप उस संपूर्ण ग्रंथ का अध्ययन करें तो उस ग्रंथ में परिपक्वता आती है। यह उदाहरण इस बात का भी संकेत देता है, और जो छात्र ऐसा नहीं करता है तो उसके विषय में यह कहा, यह उदाहरण है जो तीर्थकाक ऐसे छात्रों के विषय में कहा गया है। इसके बाद सूत्र आता है कृत्य ऋणे सप्तम्यंतम कृत प्रत्यांत सह प्रागवद आवश्यके। इसी प्रकार से कहते हैं सप्तम्यंत पद का कृत प्रत्यांत के साथ समास होता है आवश्यक अर्थ में। तो यहाँ पर मैं देखे आवश्यक अर्थ का अर्थ क्या लिया है। देखो यहाँ पर मैं सूत्र में जो ऋणे शब्द का प्रयोग है ऋण ग्रहणम नियोगोपलक्षणार्थम, ये नियोगोपलक्षणार्थ कहा गया। देखिए एक आता है उपलक्षण और विशेषण, दो शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो उपलक्षण का मतलब होता है अविद्यमानम सद्व्यावर्तकम उपलक्षणत्वम, और या कहते हैं जो एक से अधिक का बोध करा दे वो भी उपलक्षण होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर में और जैसे विशेषण होता है विद्यमानम सद्व्यावर्तकम विशेषणम, तो यहाँ पर में उपलक्षण जो बताया तो कहते हैं यहाँ पर में निश्चित रूप से देना आवश्यक अर्थ इस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो ऐसा ऋण जो एक निर्धारित समय में भुगतान करना आवश्यक हो, जैसे दिया है पूर्वान्य, जैसे उदाहरण में दिया है यहाँ पर में पूर्वान्य जैसे मासे देयम ऋणम, मासे देयम ऋणम। तो यहाँ पर में ऋण एक महीने में
निश्चित रूप से लौटाना आवश्यक है। इस प्रकार के ऋण को कहा गया माँ से देयम ऋणम। तो यहाँ आवश्यक अर्थ हो गया, विग्रह करेंगे जैसे माँ से देयम, ये विग्रह हो गया लौकिक विग्रह। अलौकिक में करेंगे माँ से देशु कृत्य ऋण। इस सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। तो इस प्रकार से पूर्व प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर में देखिए विभक्ति का लोप जब करते हैं तो विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो विभक्ति का अलुक हो जाता है। तो यहाँ पर में विभक्ति का अलुक होकर के तो विभक्ति बनी रह जाएगी माँ से घी, और घी का अनुबंध लोप करेंगे ई आदगुना सेगुन माँ से देय सुअम हो गया माँ से देयम। इस प्रकार से स्वाधिकार्य कर देंगे तो माँ से देयम प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से आता है पूर्वान्य गेयम। तो यहाँ भी देखिए पूर्वान्य गेयम, तो यहाँ भी बताया ऐसा गेय मंत्र जो पूर्वान्ह काल में ही गाया जाता हो। तो यह भी आवश्यक अर्थ हो गया। तो इस प्रकार से इसकी भी प्रक्रिया इसी प्रकार से पूर्वान्य गी गेशु हो जाएगा। सूत्र से समास करेंगे, विभक्ति का लोप प्राप्त फिर निषेध हो जाएगा। निषेध करने के बाद विभक्ति बनी रहेगी। तो पूर्वान्य गी आदगुना से गुण पूर्वान्य गे य सुअम कर देंगे पूर्वान्य गे यम। इस प्रकार से प्रयोग बनता है। इसके बाद आता है अगला सूत्र पढ़ेंगे। यहाँ पर में देखेंगे अक्तेन होरात्रा वैवाह। अक्तेन होरात्रा वैवाह कहते हैं ओहो रात्रिश्चा वैवाह सप्तम्यंताक्तांतेन सह प्रागवत। कहते हैं ओहो रात्रिश्चा वैवाह मान दिन और रात्रि के अवयव पद का सप्तम्यंत पद, अवयववाचक जो सप्तम्यंत पद उसका अक्तौ प्रत्यांत के साथ समास होता है। तो दिन और रात्रि का अवयव जो सप्तम्यंत पद उसका अक्तौ प्रत्यांत के साथ समास होता है, जैसे पूर्वाह्ने कृतम अपररात्र कृतम। तो यहाँ देखिए पूर्वाह्ने शब्द जो हो गया सप्तम्यंत पद हो गया और ये दिन का अवयववाचक हो गया। पूर्वाह्न शब्द दिन का अवयववाचक हो गया। इसी प्रकार से आता है अपररात्र कृतम, तो अपररात्रे कृतम, अपररात्रौ कृतम। तो इस प्रकार से यहाँ पर में विग्रह में देखेंगे जो ये रात्रि का जो अवयववाचक हो गया तो इसका सप्तम्यंत पद के कृत प्रत्यांत के साथ अक्तौ प्रत्यांत के साथ समास हो जाता है। तो इस प्रकार से विग्रह होगा। पहला जो प्रयोग है उदाहरण उसमें देखेंगे पूर्वान्य कृतम, पूर्वान्य नी कृत शु हो गया। इसके बाद यहाँ पर में अक्तेन होरात्रा वैवा इस सूत्र से समास करेंगे। विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा, पूर्व प्रयोग। तो पूर्वान्य कृत प्रातिपदिक संज्ञा सु अथवा अंशम अमी पूर्व से पूर्व रूप पूर्वान्य कृतम। इसी प्रकार से अपर कृतम अपररात्र कृतम अपररात्रौ कृतम विग्रह करेंगे। इसी प्रकार से प्रक्रिया में आप देखेंगे अपररात्रि ही और कृतशु हुआ। अक्तेन होरात्रा वैवाह सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा और इस प्रकार से पूर्व प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, शु अम हो जाएगा अपररात्र कृतम। अब यहाँ पर ये शंका की गई है जो यहाँ पर में अवयव ग्रहण क्यों है, तो कहते हैं अवयव ग्रहण नहीं करेंगे। यदि अवयववाचक शब्द पूर्व पद में सप्तम्यंत नहीं होगा तो समास नहीं करेंगे। तो कहते हैं अन्नी दृष्टम। तो अन्नी दृष्टम का मतलब हो गया दिन में देखा। तो ये अन्नी शब्द जो है ये अवयववाचक नहीं है बल्कि ये संपूर्ण दिन का वाचक हो गया। तो अवयववाचक नहीं होने के कारण अन्य में देखेंगे सप्तम्यंत पद है किंतु ये अवयववाचक नहीं है, इसीलिए यहाँ समास नहीं होगा। तो ऐसे स्थलों में समास नहीं हो इसीलिए सूत्र में अवयव का उल्लेख किया गया है। इसके बाद अगला सूत्र आता है तत्र। तत्र इत्येतत् सप्तम्यंतम उक्तान्तेन सह प्रागवत। देखिए तत्र अव्यय पद है और ये सप्तमी विभक्ति का वाचक है। तो इस प्रकार से तत्र जो सप्तम्यंत वाचक अव्यय उसका भी अक्तौ प्रत्यांत के साथ क्तौ प्रत्यांत के साथ समास होता है। तो जैसे कि तत्र भुक्तम, तो ये लौकिक विग्रह हुआ। उदाहरण भी हो गया तत्र भुक्तम, लौकिक में करेंगे तत्र भुक्तम, अलौकिक में हो गया तत्र आगे भुक्त शु हो गया। अब ऐसी स्थिति में तत्र सूत्र से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर में तत्र भुक्तम प्रयोग बनता है। इसी प्रकार से आता है क्षेपे। सप्तम्यंतम उक्तान्तेनो प्रागवद निंदायाम। सप्तम्यंत पद का अक्तौ प्रत्यांत के साथ समास होता है निंदा अर्थ में।
तो यहाँ भी क्षेप का अर्थ है निंदा, तो सप्तम्यंत पद का अक्तो प्रत्यांत के साथ समास होगा निंदा अर्थ में, जैसे अवतप्ते नकुल स्थितम तो एतत्। अब यहाँ देखिए रूप बनाना है आपको, अवतप्ते नकुल स्थितम। तो यहाँ पर जो प्रयोग है तो इसमें देखेंगे निंदा अर्थ किया गया है, यह भी निंदा है। इस रूप में छात्र के लिए कहा गया है या ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है जो कहते हैं नेवले की भांति अनावश्यक इधर उधर भटकता हो। जिस प्रकार से देखेंगे नेवला जैसे अपने पेट के बल चलता है और गर्मी के दिनों में वह धूप के कारण जैसे पृथ्वी गर्म हो जाती है और पेट के बल चलने के कारण वह है ना ताप से व्याकुल रहता है और इधर उधर भटकता रहता है, उसी प्रकार से जो छात्र अनावश्यक अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, स्वाध्याय को छोड़कर इधर उधर भटकते रहते हैं, ऐसे छात्र के लिए इस प्रकार का उदाहरण दिया गया है। तो यहाँ पर मैं देखिए अवतप्ते नकुल स्थितम, तो यहाँ पर अवतप्त शब्द सप्तम्यंत हो गया और नकुल स्थितम यहाँ उक्तो प्रत्यांत शब्द हो गया, तो इसका समास कर देंगे इस सूत्र से। तो अवतप्त नी हो गया, नकुल स्थित शिव हो गया, क्षेपे सूत्र से समास हो गया, विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर देंगे, विभक्ति लोपे प्राप्ते उसका हो जाएगा अलुक। तो अलुक करने के लिए सूत्र आएगा हलंतात सप्तम्या संज्ञायाम। इस प्रकार से विभक्ति का अलुक हो गया। उसके बाद अवतप्त नी का रह गया ई आद गुना से गुण, अवतप्ते नकुल स्थित शुभम हो गया अवतप्ते नकुल स्थितम। इस प्रकार से प्रयोग बनता है। अगला सूत्र आता है पात्रे समितादयश्च एते निपात्यन्ते, कहते हैं इन सभी शब्दों का हम समास करेंगे और एते निपात्यन्ते कहा निंदा अर्थ में, ये शब्द निपातन से सिद्ध होते हैं। निपातन का अभिप्राय होता है कुछ कार्य सूत्र के बिना भी होते हैं, प्रयोगम दृष्ट्वा कांचित कार्याणि सूत्रम बिनापि भवन्ति, इस प्रकार से निपातन में होते हैं। तो जैसे पात्रे समिता, तो यहाँ पर कहते हैं ये उदाहरण होगा। तो यहाँ पर में देखेंगे पात्रे समिता प्रयोग में विग्रह करेंगे पात्रे समिता, इसका अर्थ हो गया भोजन काल भोजन समय एवं संगता नौतु कार्य, भोजन के समय ही उपस्थित होने वाला, सम्मिलित होने वाला, न कि कार्य के समय। तो यहाँ भी देखिए निंदा अर्थ में लिया गया है। तो इस प्रकार से पात्रे पात्र समित जस हो गया, इस सूत्र से समास करेंगे और समास करने के बाद निपातनाद विभक्ति का अलुक हो गया और पात्रे समित जस हो जाएगा, प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे जस लाएंगे, पुरुष और दीर्घ का आदेश करेंगे पात्रे समिता। इसी प्रकार से गेहे नर्दी प्रयोग बनता है, तो ये भी निंदा अर्थ में लिया गया है, इसकी भी प्रक्रिया इसी प्रकार से होगी। अगला सूत्र आता है पूर्व कालिक सर्वजरित पुराण नव केवला समानाधिकरणेनो। तो यहाँ पर मैं इस सूत्र से अब कहते हैं पूर्व शब्द का, पूर्व कालवाचक शब्द का, इसी प्रकार से सर्व का, जरत का, पुराण का, नव का, केवल का, इन सभी शब्दों का समानाधिकरण का मतलब हो गया समान विभक्ति वाले पदों के साथ समास होता है। अब यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने पूर्व में बताया था तत्पुरुष का भेद ही कर्मधारय है और कर्मधारय का भेद ही द्विगु है। इन दोनों में अंतर यह होता है दोनों पदों में प्रथमा विभक्ति होती है, किंतु पूर्व पद यदि संख्यावाचक हो तो द्विगु हो जाएगा और अन्यथा वो कर्मधारय कहलाता है। तो यह जो समास है इसको हम कर्मधारय समास के अंतर्गत लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पदों में समान विभक्ति होती है, इसीलिए कहा समानाधिकरणेन, समान विभक्ति वाले पद के साथ समास हो जाएगा। तो अब कहते हैं यद्यपि, यहाँ जो प्रयोग बता रहे हैं यद्यपि कहते हैं यहाँ पर में विशेषणम विशेषेण बहुलम, इस सूत्र से भी समास किया जा सकता है। विशेषणम विशेषेण बहुलम, इसी को लिखा है मूल में विशेषणम विशेषेण बहुलम इति सिद्धे पूर्व निपातनार्थमिदम सूत्रम, पूर्व निपातन के लिए इस सूत्र का यहाँ प्रयोग किया गया है। कहने का अभिप्राय ये है यदि हम विशेषणम विशेषेण बहुलम शब्द से सूत्र से यदि हम समास करते हैं तो विशेषणवाचक शब्द का पूर्व प्रयोग होता है, क्योंकि विशेषणम विशेषेण बहुलम में विशेषणम में प्रथमा निर्दिष्ट है,
विशेषणवाचक शब्द प्रथमा निर्दिष्ट हो जाएगा, क्योंकि विशेष्यन में तृतीया है, इसीलिए प्रथमा निर्दिष्ट हो गया विशेषणवाचक और उसी का पूर्व प्रयोग हुआ। और यदि पूर्वकालिक से करते हैं तो पूर्वकालवाचक शब्द इन सब में देखेंगे पुराण, पूर्वकालिक, सर्वजरत, पुराण, नव, केवलाह, यहाँ प्रथमा निर्दिष्ट है, इसीलिए इन पदों की उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग होगा। तो यहाँ पर में पूर्व निपातन के लिए इस सूत्र का विधान किया गया है, अन्यथा विशेषणम विशेषण से भी समास सिद्ध था। इसी प्रकार से देखेंगे आता है, जैसे उदाहरण दिया है पूर्वकालवाचक का, जैसे पूर्वम स्नातः पश्चादनुलिप्तः, पूर्वम स्नातः पश्चादनुलिप्तः, स्नातानुलिप्तः, ये प्रयोग बनाया। तो यहाँ पर मैं पूर्वम, पूर्वसु, स्नातसु हो गया। अब इसके बाद इस सूत्र से कर देंगे समास, समास करने के बाद विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा तो बढ़ गया। तो यहाँ पर मैं पूर्व स्नातानुलिप्त, देखिए पूर्वेषु पूर्वे स्नातः, पूर्वम स्नातः, तो इस प्रकार पश्चात अनुलिप्तः आपको बनाना है स्नातानुलिप्तः। तो यहाँ पर मैं स्नातसु और अनुलिप्त सु है। अब उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर देंगे, सवर्ण दीर्घ हो गया, स्नातानुलिप्त हो गया, प्रातिपदिक संज्ञा और ऋत्व विसर्ग स्नातानुलिप्तः। तो ये पूर्वकालवाचक शब्द हो गया। इसी प्रकार से आता है एकनाथः, विग्रह करेंगे एकश्चासौ नाथश्च, ये समास हुआ। समास होने के बाद पूर्वकालिक सर्व, इस सूत्र से समास हुआ, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, एकनाथ, स्वाधिकार हो गया एकनाथः। इसी प्रकार से सर्वनैयायिकाः, विग्रह करेंगे सर्वे च ते नैयायिकाः, सर्वे च ते नैयायिका। तो यहाँ पर मैं सूत्र में देखिए जैसे कहा पूर्वकालिक सर्वजरत, तो सर्व का समानाधिकरण के साथ समास हो गया। सर्वे में बहुवचन, नैयायिका में, याज्ञिका में बहुवचन है। तो इस प्रकार से सर्वे च ते नैयायिकाः, विग्रह हो गया। विग्रह करने के बाद अलौकिक करेंगे सर्वजस, नैयायिक जस। इस सूत्र से पूर्वकालिक सर्वजत, पुराण, नव, केवला से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, सर्वयाज्ञिक हुआ। प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे और प्रथमा के बहुत विवक्षा में जस विभक्ति, पूर्व सवर्ण दीर्घ एकादेश, सकार को ऋत्व विसर्ग, तो बन गया सर्वयाज्ञिका। इसी प्रकार से जरन नैयायिका, विग्रह करेंगे जरतंतश्च ते नैयायिकाश्च, ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक करेंगे तो क्या हो गया, जरत जस और नैयायिक जस। अब समास करेंगे, पूर्वकालिक सर्व से समास हुआ, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे, जरत आगे नैयायिक, यरो उन्नासिक उन्नासिक होगा। इस सूत्र से तकार को नकार हो जाएगा, फिर मिला देंगे तो जरन नैयायिक। वहाँ पर मैं जरन वर्ण सम्मेलन कर देंगे, जरन नैयायिक, प्रातिपदिक संज्ञा बहुत विवक्षा में जस, पूर्व स्वर्ण दीर्घ एकादेश, जरन नैयायिका। इसी प्रकार से पुराण मीमांसका, पुराणाश्च मीमांसकाश्चेति, यहाँ भी लौकिक विग्रह, फिर अलौकिक विग्रह, पुराण जस, मीमांसक जस, पूर्वकालिक से समास, विभक्ति का लोप, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग। इस प्रकार से पुराण मीमांसका, इसी प्रकार से नव पाठका, केवल वैयाकरणा इत्यादि प्रयोग सिद्ध होते हैं। इसके बाद देखेंगे अगला सूत्र आता है दिक् संख्ये संज्ञायाम, कहते हैं समानाधिकरणेन इति आपाद परिसमाप्तिरधिकारः। यहाँ पर मैं कहते हैं समानाधिकरण पद के साथ जो समास होता है ये पाद की समाप्ति तक इसका अधिकार चलेगा। इसीलिए अब हम जो समास करेंगे वो सभी समास समानाधिकरण मने समान विभक्ति वाले पदों के साथ समास होगा। इस प्रकार से दिक् संख्यायाम संज्ञायाम का मतलब हो गया दिशावाचक शब्द का और संख्यावाचक शब्द का समानाधिकरण पद के साथ समास होगा संज्ञा अर्थ में। दिशावाचक पद का, संख्यावाचक पद का समान विभक्ति वाले पद के साथ समास होगा संज्ञा अर्थ में। इसी प्रकार से कहते हैं संज्ञा याम एव नियमार्थे सूत्रम, यह जो सूत्र बनाया संज्ञा अर्थ में होगा ही होगा इस नियमार्थ के लिए। अब देखिए रूप बनता है पूर्वेशु कामसमी, पूर्वेशु कामसमी, यहाँ पर में ये संज्ञा अर्थ में है, संज्ञा है। इसी प्रकार से किसी नगर विशेष का नाम है पूर्वेशु कामसमी, विग्रह करेंगे पूर्वा
शु, ईशु काम समी शु। इसके बाद दिक् संख्य, अब यहाँ पर में पूर्वा शब्द हो गया दिशावाचक शब्द और प्रथमांत पद ईशु काम समी समानाधिकरण हो गया। इस प्रकार से दिक् संख्य संज्ञायाम से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग कर देंगे। तो पूर्वा आगे ईशु काम समी, यहाँ पर में फिर पूर्वा आगे ईशु काम समी है तो यहाँ पर में आद गुना से गुण कर देंगे। पूर्वेशु काम समी प्रातिपदिक संज्ञा शु, शु का हलंग आदि लोप पूर्वेशु काम समी। इसी प्रकार से सप्तर्षयः, सप्त च ते ऋषयश्च, तो ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक में पूर्व यहाँ पर में, अब यहाँ देखिए सप्त शब्द हो गया संख्यावाचक और सप्तर्षयः ये संज्ञा विशेष है, ये ऋषि विशेष की संज्ञा है, तो संज्ञा अर्थ में समास हो जाएगा संख्यावाचक का समानाधिकरण के साथ। इस प्रकार से दोनों में देखेंगे समान विभक्ति है, ये समानाधिकरण हो गया। सप्तन जस ऋषि जस, दिक् संख्य संज्ञा से समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग करेंगे। सप्तन आगे ऋषि, सप्तन के नकार का लोप नलोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया। सप्त आगे ऋषि आदि गुना से गुण उरन रपर से रपरत्व। सप्तर्षि प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, बहुत विवक्षा में लाएंगे जस, जस का रह गया अस। उसके बाद यहाँ पर में जसी चौ से गुण हो जाएगा, एचो आया वाव से आया आदेश। तो इस प्रकार से सप्तर्षयस सकार को रुत विसर्ग हो गया सप्तर्षया। तो इस प्रकार का जो शब्द हो गया तो सप्त ये सब सभी संज्ञा अर्थ में दिशावाचक का संज्ञा अर्थ में समास होगा समानाधिकरण के साथ। अब कहते हैं नेह, क्योंकि सूत्र में कहा गया है दिशावाचक का किसी भी समानाधिकरण के साथ समास होगा। इसी प्रकार से संख्यावाचक शब्द का समास होगा। तो कहते हैं यदि संज्ञा अर्थ नहीं होगा तो वहाँ हम समास नहीं करेंगे। जैसे उत्तरा वृक्षा, तो यहाँ उत्तर शब्द दिशावाचक है, लेकिन उत्तरा वृक्षा ये पद कहते हैं किसी, ये वाक्य किसी संज्ञा विशेष का वाचक नहीं है, इसीलिए समास नहीं होता है। इसी प्रकार से पंच ब्राह्मणः, यहाँ भी समास नहीं होगा। संख्यावाचक पंच पद है, दोनों में समान विभक्ति है, फिर भी समास नहीं होगा, क्योंकि पंच ब्राह्मणः यह समूह किसी संज्ञा विशेष का वाचक नहीं है, इसीलिए समास नहीं होता है। इसके बाद अगला सूत्र आता है तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च। तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च, तद्धितार्थे विषय उत्तर पदे च परतः समाहारे च वाच्ये दिक् संख्ये प्राग्वद वा स्यात्। अब यहाँ पर कहते हैं देखिए यह समास तीन प्रकार का समास करता है। ये कहते हैं तद्धितार्थ का विषय हो, तद्धितार्थ विषय, तद्धितार्थे विषय, और उत्तर पदे च परतः उत्तर पद में उत्तर पद परे हो। और इसी प्रकार से समाहार वाच्य अर्थ होने पर दिशावाचक शब्द का संख्यावाचक शब्द का समास होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कहा, जैसे उदाहरण में दिया, पहला उदाहरण तद्धितार्थ विषय का, तद्धितार्थ विषय का उदाहरण दिया जैसे पौर्वशालः, विग्रह करेंगे पूर्वस्याम शालायाम भवः, ये लौकिक विग्रह हो गया। अलौकिक में पूर्वाघी शाला, यहाँ शालायाम, तो यहाँ पर में भी घी विभक्ति है, पूर्वाघी शालाघी। इसके बाद समास हुआ, अलौकिक विग्रह करेंगे तद्धितार्थो तत्पद समाहारे च, समास विभक्ति का लोप उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग पूर्वा आगे शाला। अब यहाँ पूर्वा शब्द को यहाँ पर एक वार्तिक आता है, सर्वनामनो वृत्ति मात्रे पुंबद भावः। इस सूत्र से यहाँ पर में सर्वनाम वाचक शब्द हो गया पूर्वा, इसको पुंबद भाव हो जाएगा। पुंबद भाव होने के कारण यहाँ पर में आकार की निवृत्ति हो जाएगी, तो बन गया पूर्व आगे शाला। अब आगे सूत्र आता है दिक्पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह। इस सूत्र से यहाँ पर में यों प्रत्यय होता है, अनुबंध लोप करेंगे, शेष रहेगा अ, तो पूर्व शाला आगे अ हो गया। इसके बाद यहाँ पर में इसकी बहुत संज्ञा हो जाती है और यस्येति चौ से शाला शब्द के आकार का लोप हो जाएगा, तो पूर्व शालो प्रातिपदिक संज्ञा और ऋत विसर्ग। और यहाँ पर में यों प्रत्यय तद्धित विषय है, इसीलिए तद्धितार्थ यहाँ पर में तद्धिते शोचाम आदि सूत्र से आदि एच को वृद्धि कर देंगे, पौर्वशालो स्वादिकार जो ऋत विसर्ग हो गया पौर्वशाला। इस प्रकार से इसकी प्रक्रिया होती है।
तो ये शब्द जो हो गया तद्धितार्थ के विषय में, क्योंकि अभी आपने देखा यहाँ पर में जो यों प्रत्यय हुआ है दिक् पूर्व पदार्थ संज्ञायाम यह यों प्रत्यय कहते हैं तद्धित प्रत्यय है, तो इसीलिए तद्धित के विषय में समास बताया गया है। इसके बाद फिर अगला सूत्र आता है। अब यहाँ पर कहते हैं दिक्षु समाहारो नास्त्यविधानात्, कहते हैं दिशावाचक का समाहार अर्थ में समास नहीं होता है, क्योंकि इति अनभिधानात्, क्योंकि इसका प्रयोग कहीं नहीं देखा गया है, तो इसीलिए दिशावाचक का समाहार अर्थ में उदाहरण नहीं प्राप्त होता है। उसके बाद यहाँ पर कहते हैं संख्यायास तद्धितार्थे, संख्यावाचक का तद्धितार्थ विषय का उदाहरण, जैसे देखिए प्रयोग है शान मातुरः, विग्रह क्या करेंगे सन्नाम मातृणाम अपत्यम, ये विग्रह हो गया। इसके बाद यहाँ पर में तद्धितार्थ उत्तर पद समाहारे चो समास करेंगे, विभक्ति का लोप कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए तद्धितार्थ विषय बताया, इसीलिए यहाँ तद्धित प्रत्यय आता है मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया। इस प्रकार से मातुरुत संख्या संभद्र पूर्वाया, इस प्रकार से यहाँ पर में ये सूत्र से अण प्रत्यय हो जाएगा, और साथ साथ यहाँ मातृ शब्द को उकार आदेश होता है, और मातृ ऋकार के स्थान में हुआ, इसीलिए रपरत्व के साथ हो जाएगा, तब मातुर। और उसके बाद यहाँ पर में फिर प्रत्यय हो जाएगा अण प्रत्यय, तद्धित का प्रत्यय हो गया अण, इस प्रकार से। और तद्धिते शाम आदेश से आदेश को वृद्धि कर देंगे, तो शान मातुर यरुर नासिको नासिको वासे, और नासिच हो जाएगा शान मातुर, प्रातिपदिक संज्ञा और ऋत विसर्ग हो गया, शान मातुर प्रयोग बनता है। तो इस प्रकार का ये जो उदाहरण हो गया आपका ये संख्यावाचक शब्द का तद्धितार्थ के विषय में। इसके बाद देखेंगे सूत्र आता है गोर तद्धित लुकी, ये कहता है गोंतात तत्पुरुष पुरुषाट तत्स्यात् समासांतो न तद्धित लुकी, कहते तद्धित प्रत्यय का लोप नहीं हुआ हो उस विषय में। तो गोंतात में हो गया, गो शब्द अंत में है जिसके, ऐसे तत्पुरुष समास से टच प्रत्यय होता है, समासान टच। इस प्रकार से उदाहरण देखेंगे। यहाँ पर माता है पंचानाम गवम समाहारः पंचगवम, तो ये समाहार का विषय उदाहरण बताया। पंचानाम गवम समाहारः, पंचन आम गो आम, यह अलौकिक विग्रह हो गया। समास करेंगे तद्धितार्थोत्तर प्रति समाहारे चौ, समास हुआ, विभक्ति का आलोप कर देंगे, उपसर्जन संज्ञा पूर्व प्रयोग, तब पंचन आगे गो। अब यहाँ पर पंचन के नकार का लोप कर देंगे, तो इस प्रकार से नलोप प्रातिपदिकांत से नलोप हो गया, तब पंच आगे गो हो गया। अब यहाँ पर सूत्र जोड़ देंगे गोर तद्धित लुके, इस सूत्र से समासान टच प्रत्यय हो गया, टच का अनुबंध लोप हो गया, रह गया शेष अ, तो पंच गो आगे अ। अब अगला सूत्र आता है संख्या पूर्वो दिगु, इस प्रकार से यहाँ इसकी दिगु संज्ञा हो जाएगी, और दिगु संज्ञा होने के बाद अगला सूत्र आता है दिगुर एक वचनम, दिगु अर्थ समाहार एक वत्स्यात्, दिगु अर्थ में यदि समाहार समास होता है तो उसमें एक वचन का प्रयोग होता है, इसीलिए यहाँ एकत्व विवक्षा हो जाएगी, और एकत्व विवक्षा में सु लाएंगे, और नपुंसक संज्ञा होने के कारण स नपुंसकम से सु को अम कर देंगे, अमी पूर्व से पूर्व, और यहाँ पर में पंचगवम, तब पंच गो और टच का अ है, एचो आय वाय से अवादेश हो गया, पंचगव नपुंसक लिंग हो जाएगा, सुअम हो गया पंचगम। इस प्रकार से यह प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार से आज का विषय वस्तु